ठीक है भाई। तो एनक्यूटी का क्वेश्चन नंबर 1 इज if the 5-digit number 776xy is divisible by 3, 7 and 11 then the value of 5x plus 3y, right? अगर एक 5 डिजिट का नंबर है 776xy और ये डिवाइड हो जाता है 3, 7 और 11 से, तो आपको ये बताना है 5x प्लस 3y की वैल्यू क्या होगी, राइट? तो बिफोर वी स्टार्ट द सॉल्यूशन हमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पर कॉन्सेप्ट क्या यूज होने वाला है। यहां पर यूज होने वाला है बेटा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, है ना? क्योंकि 3 और 11 का डिवाइड होता है ये नंबर। सर 7 का क्यों यूज नहीं करेंगे? क्योंकि बेटा 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो कभी आपको बताऊंगा, बट वो फिजूल का रूल होता है, राइट? तो वो किसी काम का नहीं है, उससे बेटर हम 7 से डिवाइड करके चेक कर लें, राइट? शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 आप में से शायद कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को नहीं पता हो, तो मैं बता देता हूं। सम ऑफ द डिजिट्स हम फोकस करेंगे, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर। अगर किसी नंबर की डिजिट का टोटल 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर वो 3 से डिवाइड होता है, राइट? तो अकॉर्डिंगली अगर मैं इस नंबर की डिजिट का टोटल करता हूं तो 7 + 7 14, 14 + 6 20, 20 + x + y, मतलब डिजिट का टोटल मिल रहा है बेटा 20 + x + y, राइट? अब ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल होगा तो x + y की वैल्यू क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? x + y की वैल्यू 1 हो सकती है क्योंकि 21 डिवाइड होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? x + y की वैल्यू 4 हो सकती है। अब 3 3 के डिफरेंस में चलेंगे ना, क्योंकि 3 का टेबल है तो 3 3 का डिफरेंस आएगा। 4 हो सकता है तो 24 हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। x + y की वैल्यू कितना? 7 हो सकता है। x + y की वैल्यू 10 हो सकती है, x + y की वैल्यू 13 हो सकती है और मैक्सिमम 16 हो सकती है। सर 16 से ऊपर क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बेटा हमें डिजिट्स पे फोकस करना है। x और y आर द डिजिट्स। सबसे बड़ी डिजिट क्या होती है? 9। तो अगर x और y की वैल्यू 9 + 9 लेता हूं, मैं मैक्सिमम लेता हूं, तब भी टोटल आएगा 18। लेकिन 18 आने पर यह कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही कि 3 से डिवाइड होगा। वो हमारी सेटिस्फाई होगी 13, 13 के बाद 3 16, 16 के बाद 19 पर होगी और 19 पॉसिबल है नहीं, इसलिए मैंने 16 तक कंसीडर किया है। ठीक है, ये बात क्लियर। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, रूल ये है, मान लो एक नंबर है ABCDEF फॉर एग्जांपल, तो आप इसकी ऑल्टरनेट डिजिट को टोटल करेंगे, A, C और D का टोटल, A, C और E का टोटल करेंगे, B, D और F का टोटल करेंगे। अगर A, C, E का टोटल और B, D, F का टोटल का डिफरेंस जो आता है वो 0 आता है या फिर 11 आता है, तो ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो ऑल्टरनेट डिजिट का सम करना है, फिर उनका डिफरेंस निकालना है। अगर वो डिफरेंस 0 आ रहा है या 11 आ रहा है तो पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। हाल फिलहाल मेरे पास डेटा ये है कि x + y जो होगा 1 4 7 10 13 16 होगा। अब आगे बढ़ते हैं, 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूं मैं। आपको नंबर दिया था बेटा 776xy, है ना? ऑल्टरनेट प्लेसेस को ऐड करूंगा, 7 + 6 13 और प्लस आ जाएगा y, तो 13 + y, इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 7 + x, राइट? सो व्हाट वी आर गेटिंग 6 - x - y एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू ईदर 0 या फिर 11 आना चाहिए। इज इट क्लियर? 0 कब आएगा? सर 0 तब आएगा जब x - y की वैल्यू 0 लूंगा, और 11 कब आएगा? 11 तब आएगा जब y - x की वैल्यू 5 लूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? y - x की वैल्यू अगर 5 आ जाती है तो ये 11 आ जाएगा। अब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं, कैसे हो सकता है? x - y की वैल्यू 6 लूंगा, सॉरी 0 आएगा जब x - y की वैल्यू 6 लूंगा, तो 6 - 6 0 हो जाएगा, और 11 कब आएगा? जब y - x की वैल्यू 5 लूंगा, है ना? अब इसको सेटिस्फाई कराते हैं। अगर मैंने x - y 6 ले लिया और x + y आपका 1 4 7 10 11 10 13 16 है, तो क्या हो सकता है? दो डिजिट का डिफरेंस 6 है, तो उनका जो एडिशन है वो कम से कम 6 से तो ऊपर होगा। तो पहला हम चेक करते हैं 7 से। x + y और x - y को टोटल करूंगा तो 7 और 6 13 आएगा, 2x = 13 मिलेगा जो पॉइंट में आएगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। x - y 6 है, x + y 10 है, दोनों को टोटल करूंगा तो 2x = 16 आएगा, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 8, और जैसे ही x की वैल्यू 8 आती है y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? 2। ठीक है, मतलब आपका यहां पर नंबर हो गया 77682,
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक नंबर ये पॉसिबल है। और नंबर निकालते हैं, उसके लिए थोड़ा सा यहां पर मैं जगह कर लेता हूं, यहां मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्यूशन, नेक्स्ट स्टेप आपको यहां पर देने वाला हूं मैं, समझना ध्यान से, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। देखिए ये टीसीएस में आ चुका क्वेश्चन है। अगर मैं x माइनस वाई 6 लेता हूं तो आप 10 से चेक कर चुके हैं, x माइनस वाई 6 लेता हूं, x प्लस वाई 13 लेता हूं तो अगेन ऑड नंबर आएगा विच इज नॉट पॉसिबल। x माइनस 6 लेता हूं, x प्लस वाई 16 लेता हूं तो 16 6 22 आ जाएगा। 2x बराबर आपका आ जाएगा 22 और x आ जाएगा 11 विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि x और y डिजिट्स है, राइट। तो x माइनस 6 वाई 6 के लिए केवल एक ही नंबर पॉसिबल है, 7 7 6 8 2। अगला देखते हैं, अगर आप y माइनस एक्स 5 ले लेते हैं, राइट, तो जो एडिशन है x और y का वो 5 से ऊपर होना चाहिए, तो 7 लेते हैं पहले। 7 और 5 12 हो जाएगा क्योंकि x प्लस वाई और y माइनस एक्स को मैं ऐड करूंगा, तो 7 और 5 12, 2y की वैल्यू 12 आएगी, मतलब y की वैल्यू 6 आ जाएगी, y 6 आता है तो x आ जाएगा 1। दैट मीन्स आपका नंबर हो जाएगा 7 7 6 1 6, ठीक है। सेकेंड नंबर ये पॉसिबल है। उसके बाद y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 लेता हूं, x प्लस वाई 10 लेता हूं तो ऑड नंबर आएगा, पॉसिबल नहीं है। 5 और 13 के लिए पॉसिबिलिटी है 8 आएगा, 8 आएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो 9, और y 9 आता है तो x कितना आ जाएगा बेटा 4, मतलब अगला नंबर पॉसिबल है आपका 7 7 6 4 9, x और y की वैल्यू आ गई। तो 3 नंबर आपको पॉसिबल दिख रहे हैं। अब मैं चेक कर लेता हूं उनमें 7 से कौन सा डिवाइड हो रहा है। 77 7 से डिवाइड होता है, फिर 6 7 8 जा 56, 68 में 56 मतलब आपका बच गया, ठीक है, 7 9 जा 63, तो ये डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। 7 7 6 1 6 को 7 से डिवाइड करता हूं तो 77 डिवाइड होगा, फिर आपका आएगा 7 8 जा 56, 56 और 56 कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो दिस इज डिविजिबल, ये डिविजिबल है। 7 7 6 4 9 को मैं डिवाइड करता हूं 7 से तो डिवाइड होगा नहीं, राइट। तो डिवाइड होने वाला नंबर मिल रहा है 7 7 6 1 6, कब मिल रहा है, जब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6 ले रहा हूं। अब मुझे फाइंड आउट करना था 5x प्लस 3y, तो x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं और y की वैल्यू आप पुट कर देते हैं 6, तो आंसर मस्ट बी 23। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आपका ये डाउट हो सकता है कि सर इसमें टाइम कंज्यूम नहीं होगा, तो डेफिनेटली होगा टाइम कंज्यूम, बट अगर आप खुद से करोगे, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आपको थोड़ा स्पीड बढ़ाना है और विद इन अ मिनट इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी, जो कि हो जाएगा अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो। चूंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मैं एक एक चीज को 2-3 बार रिपीट कर रहा हूं, इसलिए टाइम कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, कोई भी कंफ्यूजन हो बताते चलना कमेंट में, कहां डाउट है कहां कंफ्यूजन है, मैं उसको रिपीट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, if x is equal to under root of 9 plus root 9 plus root 9 plus root 9 plus root 9 dot 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 up to infinity, y is equal to under root of 9 minus root 9 minus root 9 minus root 9 dot 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 up to infinity, find the relation between x and y। 3-4 ऑप्शंस आपको दिए हो या दिख रहे हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं, उसको ध्यान से समझना। भाई मान लो एक नंबर है आपका, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू, मैं लेता हूं लेट से 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 एंड सो ऑन, है ना। तो इसको आप चाहो तो गौर से देखना, इसको आप चाहो तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 प्लस वाई लिख सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर क्यों लिख सकते हैं ये समझो ध्यान से। y क्या है, रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5, फिर उसके अंदर रूट 5 एंड सो ऑन डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, है ना। तो जब मैंने y को देखा तो रूट 5 से स्टार्ट हुआ और अंदर लूप में कई सारे रूट 5 हैं और अप टू इंफिनिटी जा रहा है। दैट मींस अगर मैं यहां से इस नंबर को देखता हूं तो ये भी तो y दिया हुआ है, आर यू विद मी, ये भी तो y दिया हुआ है, ये वाला फंक्शन, है ना, क्योंकि रिपीटेशन में। तो इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 प्लस वाई, राइट। सिमिलरली अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या मुझे जो फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स, आर यू विथ मी। सेकेंड जो मुझे एक्सप्रेशन दिया है उसको लिख सकता हूं y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस वाई। समझ आ गया बॉस? स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, तो व्हाट वी आर गेटिंग, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई। समझ आ रहा है? अब एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर को मैं माइनस कर देता हूं, तो मुझे मिलेगा 9 प्लस एक्स माइनस 9 प्लस वाई।
9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको पता है बचपन से हम पढ़ते जा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है बेटा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई एंड दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कटेगा तो आपका एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये रिलेशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है और ये रिलेशन आई थिंक आपको ऑप्शन ए में दिया है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इज द आंसर विच इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? एनी डाउट एनीवन? पक्का? आगे बढ़ते हैं। टीसीएस एनक्यूटी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन आपके सामने है। 3 5/6 डिवाइडेड बाय 2/7 ऑफ 2 1/3 माइनस ब्रैकेट ऑफ 3/40 डिवाइडेड बाय 2/15 ऑफ 3/8 डिवाइडेड बाय 4/5 इंटू 1 1/9 डिवाइडेड बाय 8/15। इसका वैल्यू क्या होगा? तो मैं आपको अगेन सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें। और सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले बॉडमास रूल अपने दिमाग में रखना है ना। क्या होता है भाई बॉडमास रूल? मैं आपको बता देता हूं, एक रिमाइंडर मैं आपको दिलवा देता हूं क्योंकि पता तो होगा आपको। बॉडमास रूल ये कहता है कि अगर कोई कैलकुलेशन आ रहा है सिंप्लीफिकेशन का तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। ब्रैकेट में चाहे कोई भी कैलकुलेशन हो, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ओ का मतलब फिर ऑफ सॉल्व होगा विच मीन मल्टीप्लीकेशन, है ना। फिर डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन को आप साथ में सॉल्व कर सकते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन को साथ में सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन को उसके बाद करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन दिया है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर पी वाई क्यू के फॉर्म में। तो आपको दिख रहा होगा कैसे करते हैं। अगर मान लो नंबर दिया है 1 4/5 तो 5 का 1 में मल्टीप्लाई और 4 का एडिशन, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 9/5। आर यू विथ मी? समझ आ रहा है ना। चलो, पहला फ्रैक्शन है 3 5/6 तो ये हो जाएगा 18 प्लस 5 23/6। इसमें आपका डिवाइड किया गया है 2/7, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई किया गया है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई किससे 2 1/3 सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 7/3। ठीक है, माइनस 3/40 डिवाइडेड बाय 2/15, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई किससे 3/8 से, फिर डिवाइड, फिर आया है 4/5 स्टार मतलब मल्टीप्लाई किससे 1 1/9 सो दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट 10/9 एंड डिवाइड किया गया 8/15 से। चलो अब फटाफट से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले ये ऑफ वाला केस हटाते हैं, है ना। ऑफ का मतलब क्या होगा, 7 से 7 कट जाएगा। तो यहां से मैं लिखना शुरू कर रहा हूं 23/6 डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा 2/3 माइनस 3/40 डिवाइडेड बाय ये ऑफ वाला सीन हटाता हूं मैं तो 3 से कटेगा 5 बार और 2 से कट जाएगा ये 4 बार, है ना। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1/20। समझ आया? डिवाइडेड बाय ये लिखा हुआ है 4/5 इंटू 10/9, राइट। ये इंटू का सिंबल है, एस्टिक मतलब इंटू, डिवाइडेड बाय 8/15। तो ऑफ अपना सॉल्व हो गया। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, पूरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 23/6 डिवाइडेड बाय 2/3 तो डिवाइड जब उल्टा होगा तो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, राइट। माइनस ये ब्रैकेट कितना आ जाएगा, है ना। इसको लिख सकता हूं मैं, ये उल्टा हो जाएगा, समझ रहे हो इसको 3/40 इंटू 20 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया तो डिवाइड वाला उल्टा हो जाता है। डिवाइडेड बाय ये लिखा हुआ है आपका, ये कट जाएगा 2 टाइम्स तो 8/9 मल्टीप्लाई विथ 15/8। ठीक है, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, वी विल गेट द आंसर। सो व्हाट वी आर गेटिंग 23/4, पहला वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ये आ जाएगा 3/2 माइनस 3/2 इनटू, इसको सॉल्व करते हैं 8 से 8 कट गया, 3 से कट गया 5 बार, राइट। 5/3 आ जाएगा तो इसको 3/5 कर दूंगा मैं, राइट। तो ये आपको कैलकुलेशन मिल रहा है और इस कैलकुलेशन को मैं यहां पर ऊपर सॉल्व कर देता हूं। ध्यान से देखिएगा, जगह थोड़ी सी कम पड़ गई इसलिए इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। इंक मैं चेंज कर दूंगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो आपका पहला फ्रैक्शन है दोस्तों 23/4 माइनस 9/10, है ना। सो व्हाट वी आर गेटिंग, एलसीएम लेने के बाद 20 तो यहां पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4 इंटू 5 मतलब 115 माइनस यहां पर आ जाएगा 18। सो द आंसर वुड बी 97 डिवाइडेड बाय 20।
और 97 को जब मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट आएगा 4.85। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राइट। तो ये टीसीएस एनक्यूटी में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं और उसके लिए आपको दिमाग में रखना होगा BODMAS रूल। अगर आपने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में गलती कर दी, इधर उधर कर दिया तो आंसर मैच नहीं होगा, राइट। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी विच इज 4.85। क्वेश्चन नंबर 4, if a cube plus b cube is equal to 539, a plus b is equal to 11, then the value of under root of a plus b का whole square plus 7ab is. Your options are 18, 17, 13 and 19. चलो फटाफट चूज योर ऑप्शंस, सॉल्व करिए, है ना, क्योंकि बैठने से काम नहीं चलेगा। पेपर पेन लेके बैठो और आंसर्स चेक करते रहो, सॉल्व करते रहो। कम ऑन फटाफट। क्या लग रहा है? ये क्वेश्चन देखते से ही मुझे क्लिक करता है कि सर अगर मैं a प्लस बी का होल क्यूब ये फॉर्मूला लगा दूं तो काम बन जाएगा। जो आपको पता होना चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और यहां से अपना आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। a प्लस बी का वैल्यू 11 दिया तो 11 का क्यूब मुझे पता है 1331 होता है, आपको भी पता होगा डेफिनेटली। a क्यूब प्लस बी की वैल्यू 539 गिवन है, प्लस 3 इंटू ए बी नहीं पता, लेकिन a प्लस बी 11 है ये पता है। 539 यहां शिफ्ट होगा तो माइनस करेंगे तो 11 माइनस 9 व्हाट वी आर गेटिंग 2, फिर 12 माइनस 3 9 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 12 माइनस 5 7, 792 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3ab इंटू 11। 11 से काटते हैं 792, 72 टाइम्स कट जाएगा और 3 से काट दूंगा इसको तो 24 बार कट जाएगा, ए बी आ जाएगा आपका 24। ठीक है, अब निकाल लेते हैं। हमारा एक्सप्रेशन दिया है अंडर रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 7ab, इसको कैलकुलेट करना है। a प्लस बी कितना था बेटा? 11, बोलो तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 7ab मतलब 24 इंटू 7, है ना, a भी 24 दिया है तो 7 इंटू 20 140 और 28 168 ये आ जाएगा। सो टोटल काउंट इज अंडर रूट ऑफ 289, और 289 मुझे बचपन से पता है किसका स्क्वायर होता है? 17 का, राइट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 17 का स्क्वायर 289, 289 होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डन, पक्का, परफेक्ट। बैठना नहीं है, अपने अपने आंसर पोस्ट करो, ठीक है। अब मैं थोड़ा वेट करता हूं और मैं आपको लगभग 45 सेकंड का टाइम देखता हूं। चेक योर ऑप्शंस, क्या क्या आ रहा है। ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1380, ऑप्शन 3 2000, ऑप्शन डी ऑप्शन 4 1800। क्वेश्चन क्या था? इन एन एग्जामिनेशन 55% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड एंड 621 फेल्ड। If the number of students for the exam was 69% of those who have applied for the exam, how many students applied for the examination? Come on, do your calculation, post your answers fast. केवल वीडियो को देखने से कुछ नहीं होगा, मेरे साथ साथ पेन पेपर का इस्तेमाल करना होगा, दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, और जहां पर लगेगा मैं बोल दूंगा कि बेटा कैलकुलेटर यूज कर लो। हाल फिलहाल मैं नहीं बोल रहा हूं मतलब कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप अपने साथ गद्दारी कर रहे हो, ठीक है। तो कैलकुलेटर का यूज मत करना। चलो बता दो फटाफट आंसर्स, क्या आ रहा है आपका। इन एन एग्जामिनेशन 55% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड एंड 621 फेल्ड, ठीक है। तो सर टोटल होते हैं 100%, है ना। अब मैं इसकी बात करता हूं, 100% में से 55% पास हो गए तो फेल कितना हुआ? 45%। ये 45% का डेटा आपको कितना दिया है? सर 621 दिया है, तो मैं ये 100% निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूं, सिंपल कैलकुलेशन है। 45% में 9 से डिवाइड करूंगा 5% आएगा, 621 में भी 9 से डिवाइड कर देता हूं, कितना आएगा? 9 इंटू 6 54 हो जाएगा, 9 इंटू 9 81 हो जाएगा। अगर बेटा 5% 69 है तो क्या मैं 100% निकाल सकता हूं? 20 से मल्टीप्लाई करके बिल्कुल कर सकते हैं। तो 20 इंटू 6 120 और 1200 और 180 मतलब 1380 हो गया। तो आपका जो 100% बच्चा था जिसमें से आपने फेल काउंट किया था वो था 1380। आगे बढ़ते हैं। If the number of students for the exam was 69% those who had applied for the exam, ठीक है। अब ये जो 1380 बच्चा आया है, ये जो 100% काउंट आया है, ये टोटल बच्चा नहीं है, ये टोटल का 69% है,
कैसे पता, ये दिया हुआ है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर द एग्जाम वाज 69% ऑफ दोज, उन लोगों का 69% है जिन्होंने अप्लाई किया था, सबने एग्जाम दिया नहीं। ये कितने लोगों का आया है, जिन लोगों ने एग्जाम में दिया है, जिन लोग अपीयर हुए वो डेटा आया है। अब मुझे निकालना है टोटल कितना है, तो टोटल का 69% 1380 है एंड दैट इज इक्वल टू 1380 टोटल का 69%। तो बेटा टोटल का 1% कितना होगा, 69 से डिवाइड कर दो, सिंपल आ रहा है 20, क्योंकि 138 का डबल होता है। तो टोटल कितना होगा, टोटल का 100% होगा, 1% अगर 20 है तो टोटल कितना होगा 2000, राइट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एनी डाउट, एनीवन, एनी कंफ्यूजन इन दिस? पक्का? तो इसी तरह से चलते रहिए मेरे साथ साथ साथ, और एनक्यूडी के हम सारे क्वेश्चंस जो जो आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में वो सारे कवर करने वाले हैं, ठीक है।